तो बच्चों, इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि अभी तक जो जीएस कोचिंग सेंटर में बायो का जो प्रॉब्लम था, अब बायो के टीचर हमारे आ गए हैं। ठीक है, तो आसपास के जो भी बच्चे होंगे आप लोग इन्फॉर्म कीजिए और लीजिए हमारे बायो सर से बात करिए। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि सर ने बताया है कि बायो के अध्यापक नहीं थे इस कोचिंग संस्था में, तो हम इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग के बायो का पढ़ाने के लिए। ठीक है जी, तो बायो में जो भी डाउट होगा सब क्लियर करवाया जाएगा। अभी समय तो अधिक हो गया है, लेकिन डरिएगा नहीं, ज्वाइन करेंगे, आपका ख़त्म होगा जी बिल्कुल। और ये सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें इस लायक समझे हैं, और आपके लिए ये हमें बहुत दूर से मछली गाँव से लेकर के आए हैं। ठीक है, मछली गाँव मेरा घर है और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और ये मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो सर बीएड और एमएससी है, जैसा कि आप भी पता कर लीजिए सर। और बच्चों को कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसा आप हमें बुलाए हैं तो हम आपके जो भी होगा, ठीक है, सहयोग करेंगे। बाकी ये है कि बच्चे जुड़ें, सर का क्या करें, सर का सहायता करें। और सभी लोग जो भी है, ये नई कोचिंग संस्था है, हम तो नहीं जानते नई है, बट यह जगह नया है। क्यों सर? ये बहुत पुरानी संस्था है, सर को जो है बहुत सालों मेहनत करते हुए हो गया। तो इस मेहनत का नतीजा अगर किसी को नहीं मिलता है तो बहुत ही दुख होता है। अगर मेहनत से टीचर पढ़ा रहा है और मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी सर कि अगर वो सफलता नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो कमियों को ढूंढ कर आगे बढ़ता है। तो उस कमियों को पूरा करने में आप सहयोग करिए और साथ ही जुड़े रहिए इस क्लास से। थोड़ा सा मैं डेमो क्लास आपको दिखाऊंगा, चूँकि ये होता है कि बात कर रहे सर या बात ही करते हैं या कुछ पढ़ाते भी हैं। वैसे तो सूरत अच्छी नहीं है, बस पढ़ाई को अच्छा बनाना है सर। ठीक है जी, तो डेमो क्लास लेंगे, बाकी सर कुछ बोलेंगे, है ना? तो लीजिए आप लोग, मतलब डेमो क्लास करिए और सर को देखिए और पढ़ाने का तरीका और चीज़ें आप लोग खुद ही देखिए। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। जो भी डेमो क्लास होगा उसको देख लीजिएगा। बाकी आप लोग आइए, कल डेमो क्लास 7 बजे से यहाँ गामा कोचिंग या जीएस कोचिंग सेंटर, कहाँ सर? मछली गाँव नहीं, मछली गाँव में जीएस कोचिंग सेंटर कंपेयरगंज जी, जीएस कोचिंग सेंटर मछली कंपेयरगंज। तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी संपर्क कर लीजिएगा अपने हित मित्र से, जो भी जहाँ के भी होंगे, चाहे आप जेपी इंटर कॉलेज के हो गए या किसी भी विद्यालय के हो गए, यहाँ तक कि अगर सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे अगर आना चाहते हैं तो आ करके क्लास को ज्वाइन करके देख सकते हैं। डेमो क्लास जो भी होगा, कल से डेमो क्लास चालू है, कल ही आइएगा, क्योंकि कल आएंगे अगर तो फिर पहले से ही पता रहेगा, डेमो क्लास अधिक से अधिक कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पढ़ा लेते हैं। ओके, चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, चित्र तो बनाने नहीं आता, लेकिन विचित्र तरीके से एक मानव को हम बनाए हैं। अगर आप मानव हैं तो मानव को भली बात समझ पा रहे हैं कि मानव में नाक भी होता है, मानव में माउथ भी होता है, मानव में आइज़ होते हैं, ईयर्स होते हैं। ठीक है जी, और ये बॉडी पूरी स्ट्रक्चर्स होती है। अगर मानव है तो मानव को पहचान रहे हैं, तो अगर आप शैतान हैं तो फिर मानव को कैसे पहचानेंगे? बस उसको परेशान करने के लिए जाने जाएंगे। ठीक है जी, तो शैतान नहीं, आप मानव ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th का ही मैं चालू करूँगा पहले, चूँकि ये बना तो मानव है, मानव देख रहा है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं मौर्य सर। तो मैं ये इसलिए बना देता हूँ डेमो क्लास में, चूँकि ये देखता है, क्योंकि आप लोग तो बाद में देखेंगे, पहले तो यही देखा गया, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड, है ना, क्या शुरू करते हैं? न्यूक्लिक एसिड शुरू करते हैं, जिसको हम लोग अमीनो अम्ल न्यूक्लिक एसिड, यानी इसको हम लोग न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड को कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल में आप क्या देखेंगे? तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो मानव बना हुआ है, इस मानव के अंदर ये न्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है। ये बता रहा है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल सर लिख रहा है तो मेरा ही है। तो कहाँ पाया जाता है? हम जब हमने पूछा कि न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये मानव जवाब देता है, कहता है कि मेरा अगर एक भी कोशिका आप निकालेंगे तो मेरे हर कोशिका में आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। ये कहता है कि अगर मेरा एक भी कोशिका निकालेंगे, मान लीजिए मेरा जो शरीर का निर्माण हुआ 60,000 अरब कोशिका से हुआ। कितने हज़ार अरब कोशिका से? 60,000 अरब कोशिका से मानव शरीर बना है। लेकिन प्रत्येक कोशिका में आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेंगे। किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। मानव की बात करें तो मानव कैसा है? मानव कैसा है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? मानव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके साथ साथ इसके कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? सत्य केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सत्य केंद्रक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रू न्यूक्लियस या इसके केंद्रक के अंदर ही ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, कौन? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। ये दोनों ही किस में पाए जाते हैं? आपके केंद्रक में पाए जाते हैं, जिनका नाम है डीएनए और आरएनए। तो आप लोग राइटिंग वगैरह भी देख लीजिए, बोलने का कॉन्फिडेंस देख लीजिए। भाई पढ़ना आपको है, समझ में आपको आना है,
तो मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी कमी या ज़्यादा होगा कुछ भी, तो ये आप लोग स्टेटस लगा लीजिएगा ज़रूर, ये आप ग्रुप में सेंड हो जाएगा। बाकी और भी जो इसको लगाना चाहते हैं सभी लोग लगा लीजिएगा। और इस जीएस कोचिंग सेंटर में आप बायोलॉजी धांसू क्लास, जिसका नीट प्रिपरेशन के जो है जीएनएम करना चाहता है, सीयूईटी का एग्जाम देना चाहता है, जीएनएम आगे चल करके करना चाहता है, तो वह करके 11th और 12th हाई स्कूल और 9th में बायोलॉजी पढ़ सकता है। ठीक है जी, बेहतर क्लासेस चलेंगे। तो जैसा कि हमने कहा न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। इसको पहचानने का मेन फंडा का है कि अगर न्यूक्लिक एसिड को अगर कहेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनए कहते हैं, और इसको एनए यहाँ भी कॉमन है और एनए यहाँ भी कॉमन है। तो यानी न्यूक्लिक एसिड का ये प्रकार है, यहाँ से दिख रहा है न्यूक्लिक एसिड का क्या है प्रकार है, एक डी है और एक आर है। डी को हमको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो कह देते हैं। ठीक है जी, डीऑक्सी राइबो, न्यूक्लिक जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, न्यूक्लिक एसिड जोड़ देंगे। समझ में आ गया, किसको जोड़ देंगे, न्यूक्लिक एसिड जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है जी, यहाँ न्यूक्लिक एसिड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। यहाँ पर डीऑक्सी नहीं होगा, यहाँ पर केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। जब आपको हम पढ़ाएंगे इंटर में, जब इंटर में आप लोग को हम पढ़ाएंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की संरचना और राइबो न्यूक्लिक एसिड की संरचना, तो उस समय आप इसको जानेंगे कि क्यों इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और क्यों इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है जी, तो आज का ये टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक, या इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियस या केंद्रक में। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कैसा होता है, सत्य होता है। ठीक है जी, सत्य होता है या ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये था आज का डेमो क्लास। इतना जान लिया आपने, बहुत ही सीमित बनाया क्योंकि स्टेटस भी लगाना है, इसीलिए मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बाकी आप लोग इसको स्टेटस लगा करके प्रसार कर दीजिए और कल जरूर 7 बजे डेमो क्लास लेने आइए जीएस कोचिंग सेंटर कंपियरगंज। धन्यवाद।